बंधुओं, जब भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उसके पश्चात वे वहाँ से अदृश्य हो गए थे। तब वहाँ बैठी माता पार्वती उनको अदृश्य हुआ देख उनके विरह से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। सखियों के समझाने पर भी वे कुछ नहीं समझ पाती थी। वे सोते, जागते, खाते, पीते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। वे अपने स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कारने लगी थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव का जप किया करती थी। वे शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चिंतन से भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। बंधुओं, पार्वती जी कई बार तो शोक मग्न हो मूर्छित हो जाती थी। उनके पिता शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मैना उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। तदंतर एक दिन नारद मुनि वहां गए और उन्होंने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम मेरी बात सुनो। तुमने वहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। पार्वती, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्र देव तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। नारद जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उत्साहित होकर कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। हे मुनिवर, मुझे रुद्र देव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर नारद जी ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश किया और उस मंत्र का प्रभाव बताते हुए कहा कि देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। इसलिए इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होंगे। और इस प्रकार अपनी बात को पूर्ण करते हुए और पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए।